आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 की अपनी तीसरी मौद्रिक नीति में रेपो रेट 0.25% कम की। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार ने गति पकड़ी। बड़वानी और मुरैना में हुए 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत, कई घायल। और इस बार रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों से सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का वचन मांगेंगी। अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 की अपनी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय में रेपो रेट में 0.25% की कमी की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में आज हुई 6 सदस्यीय मुद्रा नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रेपो दर 6.25% से घटाकर 6.66% कर दी गई है। बताया गया है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि की कोई आशंका नहीं होने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। बैंक के इस निर्णय से आवास, वाहन और व्यक्तिगत ऋणों पर दी जाने वाली ईएमआई यानी मासिक किस्त में कमी होने की संभावना है। अक्टूबर 2016 के बाद ये पहली बार है जब रेपो रेट में कमी आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उमरिया का दौरा किया। अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम सिंह के साथ ही 15 वार्डों के प्रत्याशियों के समर्थन में बिजुरी नगर के हनुमान मंदिर तिराहे पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं शहडोल जिले के जयसिंह नगर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार और स्थानीय निकाय में तालमेल बनाए रखने के लिए भाजपा की जीत जरूरी है। इस अवसर पर वे जन दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जिसे टिकट दिया गया है उसे हम सबको मिलकर जिताना होगा। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के सिलसिले में झाबुआ पहुंचे श्री चौहान ने जिले के पेटलावद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के पास नगरपालिका में कई चेहरे होते हैं, लेकिन सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि पार्टी और नगर के हित में सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नगर में पार्टी को विजय मिलेगी तभी राज्य और केंद्र की सरकारें भी आसानी से सहयोग कर सकेंगी। मानवाधिकार आयोग ने दिव्यांग बच्ची के शव को कचरे के ढेर के पास गाड़ने के मामले और देवास में सेप्टिक टैंक खाली करते समय दीवार धंसने से 4 लोगों की मृत्यु के संबंध में संबंधित कलेक्टरों से रिपोर्ट तलब की है। इसी प्रकार जिला देवास के पिपलरावा के ग्राम वर्दू में रविवार रात मल सैंधव के घर के सेप्टिक टैंक को खाली करते समय दीवार धंसने से 4 लोगों की मृत्यु हो जाने की घटना पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर देवास से प्रतिवेदन तलब किया है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ललिता यादव ने मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वक्फ की डिफाल्टर कमेटियों को शीघ्र हटाया जाए। उन्होंने कहा कि धारा 54 के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करें। पारदर्शिता की दृष्टि से सभी न्यायालयीन प्रकरण को ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाए। पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन द्वारा एप्को में हुए संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीओपी से बनी हुई मूर्तियों से पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारी दी गई। पीओपी से संबंधित मूर्तियों और उन पर किए गए रंग के दुष्प्रभाव से विसर्जन स्थल का जल भी विषाक्त हो जाता है। इस जल के उपयोग से लोगों को किडनी और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। पीओपी मूर्ति लंबे समय तक जल में नहीं घुलती, जिससे देवी देवताओं की भी अवमानना होती है। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स, मूर्तिकार, भोपाल के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के संभागीय मुख्यालय सागर में स्थित सिद्ध यतन की सिद्ध भगवान की प्रतिमा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी क्वार्टर्स क्रिस्टल की प्रतिमा की ऊंचाई 32.5 इंच और चौड़ाई 24 इंच है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आज डॉ हरसिंह गौर केंद्रीय विद्यालय के भूगर्भ शास्त्र के प्रोफेसर्स ने पत्रकारों से इस उपलब्धि को साझा किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
बड़वानी जिले के पानसेमल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंधवा खेतिया राजमार्ग पर आज तड़के ग्राम मोयदा के समीप अनियंत्रित ट्रक ने माता विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया, जिसके चलते 12 वर्षीय बालिका समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग इस घटना में घायल हो गए। उधर मुरैना जिले में भी माता मंदिर थाना क्षेत्र में आज एक स्कूल के छात्रों को लेकर जा रहे टेम्पो के अनियंत्रित होकर पलटने से टेम्पो चालक और एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन छात्र घायल हो गए हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी विदेश नीति को समझ से परे बताया। गुना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। शिवपुरी जिले में छात्राओं से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बदले पैसे मांगने के आरोप में एक वरिष्ठ अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया है कि टीसी देने के एवज में छात्राओं से अध्यापक वीके शर्मा द्वारा करीब 5,000 रुपए मांगे जाने की शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों से सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का वचन मांगेंगी। संचालनालय महिला सशक्तिकरण ने इसके लिए अनूठी पहल की है। सशक्त परिवार सशक्त देश पहल के अंतर्गत पूरे प्रदेश में संकल्प पत्र भेजे जा रहे हैं। सभी सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्षों, महापौर, पार्षद, कॉलेज, स्कूलों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तभी भाइयों तक ये संकल्प पत्र पहुंचेगा। इसे बहनों की पूजा की थाली में रखना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मंत्रालय में संकल्प पत्र का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने नवाचारी पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से बने उद्देश्य पूरे होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस भी इस मौके पर मौजूद थीं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर संभागों के कुछ जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। केवलारी, बरेली, जावरा, नरसिंहगढ़, रायसेन, मुरैना और बुधनी जिलों में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, बालाघाट और मंडला जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा के आसार जताए हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत 1 से 7 अगस्त तक चलने वाले स्तनपान सप्ताह के तहत आज गुना अस्पताल के रेडक्रॉस भवन में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान स्तनपान के महत्व और उसके लाभ के बारे में जानकारियां दी गईं। वहीं मंडला में भी इस अवसर पर जिला पंचायत सभागार में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में आगामी 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में किशोर न्याय बोर्ड की मुख्य न्यायाधीश नमिता बौरासी ने आज पदभार संभाल लिया है। टीकमगढ़ जिले में पुलिस ने ऑपरेशन मजनू अभियान चलाया है। अभी तक 70 मजनुओं को पकड़कर समझाइश दी जा चुकी है। शाजापुर में चीन की नापाक हरकतों से नाराज लोगों ने चीनी सामान के विरोध में मानव श्रृंखला निकाली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 की अपनी तीसरी मौद्रिक नीति में रेपो रेट 0.25% कम की। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार ने गति पकड़ी। बड़वानी और मुरैना में हुए 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत, कई घायल। और इस बार रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों से सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का वचन मांगेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।